देखो बच्चों, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात समझाना चाह रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो अगर हमें ये क्वेश्चन करना है x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स और इनटू अंडर रूट कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर। देखो मान लो ये क्वेश्चन अपने पास है, ठीक। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। अब देखो जैसे कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, वो एक स्पेशल पार्ट की लिमिट ले लेते हैं और बाकियों की लिमिट नहीं लेते। देखो जैसे लिमिट को सेपरेट करने के कुछ रूल्स हैं कि भाई सम में आप लिमिट अलग अलग कर सकते हो, मल्टीप्लाई में लिमिट अलग अलग कर सकते हो, डिवाइड में भी लिमिट अलग अलग कर सकते हो। देखो जैसे आप मल्टीप्लाई में लिमिट अलग अलग करते हो, वैसे ही ध्यान देना डिवाइड में भी आप लिमिट अलग अलग कर सकते हो, है ना। डिवाइड में भी आप लिमिट को अलग अलग कर सकते हो। न्यूमरेटर की लिमिट अलग और देखो डिनोमिनेटर की लिमिट अलग। लेकिन बस ये ध्यान देना कि ये टर्म जीरो ना हो, बस इतना ध्यान देना है देखो कि ये टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, डिवाइड में भी, है ना। देखो अब जैसे मान लो हम लोग कई बार गलती ये करते हैं कि जैसे मान लो हम इसमें लिमिट रख दें। अब देखो ये कोई रूल नहीं हुआ, मतलब ना तो हम ये कहेंगे कि मल्टीप्लाई में लिमिट अलग अलग किया और ना ये कहेंगे एडिशन में लिमिट को अलग अलग किया। जैसे हम क्या करते हैं, मान लो अगर हम इसकी लिमिट ले लें तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो बच जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। देखो जैसे ये आ गया अपने पास, है ना। हमने क्या किया, देखो इतने पार्ट की लिमिट को ले लिया। अब देखो जैसे यहाँ पर एक्चुअली ये 0/0 फॉर्म बनना है, तो इसमें हम अगर लॉपिटल रूल लगा दें तो 1 का 0 कॉस का क्या हो जाएगा sin x और x स्क्वायर का 2x sin x बाई x1, तो आंसर 1/2 हो गया, जो गलत है। देखो अगर हम इस तरीके से आंसर निकालेंगे तो देखो ये हमारा आंसर गलत है। हमने क्या किया, इस पार्ट में लिमिट को अप्लाई कर दिया, बाकियों में लिमिट अप्लाई नहीं किया। क्योंकि देखो ये पार्ट हम ये नहीं कह सकते कि हमने सम में लिमिट को अलग अलग कर दिया। देखो सम में लिमिट को अलग अलग करना अलग चीज है, मल्टीप्लाई वाले केस में लिमिट को अलग अलग करना अलग चीज है। तो ना तो ये समेशन में हुआ ना मल्टीप्लिकेशन में हुआ। अगर मल्टीप्लिकेशन में करते तो सबको अलग अलग करना चाहिए था फिर। तो सिर्फ एक स्पेशल पार्ट में जाकर के हम लिमिट को रख दें और बाकियों में लिमिट को ना रख दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये हमारा गलत तरीका है क्वेश्चन करने का और इससे आंसर भी गलत आ गया। देखो हमें पूरी लिमिट एक साथ करनी चाहिए। अगर हमने x को 0 रखा है तो इसमें भी रखना चाहिए, इसमें भी रखना चाहिए, इसमें भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ इसमें हम x को 0 रख दें, क्योंकि अगर हम इसमें x को 0 रख देंगे तो cos 0 और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा। तो देखो इससे गलत आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ इस स्पेशल पार्ट में लिमिट को रखा और बाकी में लिमिट को नहीं रखा। अब देखो इसे करने का जो सही तरीका है देखो वो ये है कि हम इसमें देखो 1 माइनस कॉस एक्स है और अंडर रूट ऑफ कॉस 2x है और अपॉन एक्स स्क्वायर है। देखो हम क्या करें, इसमें 1 प्लस कॉस एक्स और अंडर रूट कॉस 2x से मल्टीप्लाई करें और इसी से देखो हम यहां पर डिवाइड करें। ध्यान दो ऐसे करके, है ना। अब देखो क्या होगा, जिस टर्म से देखो हमने मल्टीप्लाई किया है, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, देखो ए स्क्वायर का मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और इसका भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बोलो कॉस 2x डिवाइड बाई देखो एक्स स्क्वायर और इसको हम कर सकते हैं इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस 2x। ध्यान दीजिए, है ना। देखो ये क्या हुआ a माइनस बी और ये क्या हुआ लो a प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो cos का स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा। x स्क्वायर अलग है, देखो ये टर्म अलग है। अब देखो ये दो टर्म मल्टीप्लाई में है। अब अगर इन दोनों की लिमिट अलग अलग एग्जिस्ट करेगी तो हम मल्टीप्लिकेशन में लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो, है ना। देखो इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है,
जैसे ही आप x को 0 पुट करोगे, cos 0 1, ये भी cos 0 1, तो कुल मिला के 1/2 हो जाएगा, है ना। इसकी लिमिट को अलग कर दिया और इसकी लिमिट को देखो अलग कर दिया। ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू हो गया क्या बोलो cos 2x डिवाइड बाई क्या हो गया बोलो x स्क्वायर हो गया। ध्यान दो, ठीक। मल्टीप्लाई में लिमिट को अलग अलग किया जा सकता है, वो कर रहे हैं। हाँ, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब देखते हैं एग्जिस्ट करती है कि नहीं, है ना, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट कर रही है। देखो इसमें x को 0 पुट करेंगे, cos 0 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के ये 1, तो 1 प्लस 1 कुल मिला क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। देखो इसको निकालें। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, x को 0 पुट करने से देखो 0/0 फॉर्म बनना है, 0/0 फॉर्म। अब अगर 0/0 फॉर्म बनना है देखो, तो इसमें हम चाहें तो लॉपिटल रूल का यूज कर दें, या फिर हम चाहें तो इसमें फार्मूलों का भी देखो यूज यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब जैसे हम इस लिमिट को निकालेंगे, क्या है देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर x, और देखो ये क्या है बोलो cos 2x, ठीक है। तो देखो यहां पर है cos स्क्वायर x और cos ऑफ 2x, है ना, cos ऑफ 2x। देखो ऐसे करके, है ना, ऐसे करके देखो यहां पर है, ठीक है। और नीचे देखो x स्क्वायर है। देखो काम किया जाए, लॉपिटल रूल लगाओगे तो उससे भी हो जाएगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म है, लॉपिटल रूल से भी हो जाएगा। लेकिन देखो अच्छा करें, हम एक काम ही कर सकते हैं, cos स्क्वायर x को लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और इसको लिख दें cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और डिवाइड बाई देखो क्या हो गया बोलो x स्क्वायर हो गया, ठीक है। cos स्क्वायर x को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, cos 2x का फार्मूला होता है क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए, x टेंडिंग टू 0, देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, फिर माइनस साइन स्क्वायर x, और ये प्लस 2 साइन की पावर 4x, और अपॉन क्या है बोलो x स्क्वायर है। ध्यान दो, अब देखो 1 से 1 कटेगा, देखो ये सब अलग अलग हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा क्या बोलो साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर, प्लस देखो 2 साइन की पावर 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये हो गया, है ना। तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये प्लस प्लस अलग अलग कर दिया, तो देखो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, और देखो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो जैसे ये लिमिट जब निकालोगे तो देखो इसको लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब देखो ये 1 हो जाएगा और ये 0, तो कुल मिला के देखो 0 हो जाएगा। तो देखो आंसर क्या बचेगा, देखो ये हो जाएगा 2 और प्लस देखो हो जाएगा 1 और देखो प्लस ये हो जाएगा 0, तो रिजल्ट आ जाएगा 3, है ना। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है ना। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है तो उसका स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ भी देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसमें देखो साइन की पावर 4 है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर को अलग किया, साइन स्क्वायर को अलग किया, ये देखो 1 हो जाएगा लेकिन ये 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के सबको 0, तो देखो 3 आ गया। तो मतलब देखो इस पूरे की लिमिट कितनी आ गई बोलो 3, और इसकी लिमिट क्या थी बोलो 1/2। तो फाइनली इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया बोलो 3/2 हो गया, जबकि देखो यहां से इसका आंसर 1/2 निकल रहा था, जो कि गलत है ना। तो मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि तुम सिर्फ एक पार्ट में लिमिट को रख दो, दूसरे पार्ट में लिमिट को ना रखो। लिमिट अप्लाई करेंगे तो पूरे में साथ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ, मल्टीप्लाई रूल तो लगाया जा सकता है। अब देखो इसकी लिमिट अलग कर दी, इसकी अलग कर दी, ये 1/2 हो गया। देखो यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पर जो तुम कर रहे थे वो कोई मल्टीप्लाई रूल या एडिशन रूल नहीं था किसी तरीके से।
वो तुम सिर्फ एक स्पेशल पार्ट में लिमिट को रख रहे थे, बाकी में लिमिट को नहीं रख रहे थे, जो कि गलत तरीका है करने का सवाल को, है ना। लिखो सब बच्चे ध्यान से। मैं आपको और भी अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूँ। देखो लिमिट एक बड़ा टॉपिक है, इसको हमें धीरे करके सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छे से लिमिट नहीं सीखेंगे तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं किया जा सकता, है ना। करो सब बच्चे जल्दी से।